जी। यस। ओके, मैं अपने इसकी आवाज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और ओके, हैप्पी साहब, हैप्पी सेवन। आप सभी का स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आज की सभा को शुरू करने के लिए पास्टर विनोद हमारे बीच में है। वो आज की ओपनिंग प्रेयर हमारे साथ करेंगे। आइए हम सब अपने हाथों को जोड़े, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की सभा को शुरू करेंगे पास्टर विनोद के साथ। इससे पहले हम प्रेयर करें, आप सबको हैप्पी सेवन। हैप्पी साहब। हैप्पी सेवन। और सुमित सर का भी धन्यवाद देते हैं कि आज इन्होंने मुझे भी इनवाइट किया और बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी आज जुड़ा हूँ। काफी दिन से मैं जुड़ने की सोच रहा था, लेकिन मुझे भी मीटिंग करने के लिए जाना पड़ता है। और लेकिन आज जो है बहुत अच्छा लगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस घड़ी के लिए जो कि खुदावन खासकर सैबत के लिए, जो कि आपने हमें मौका दिया ताकि एक बार फिर से हम आपकी हजूरी में आए और आज आपके दास के द्वारा बहुत सी बातें जो है हम सीख सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी हमारे भाई बहन बुजुर्ग नौजवान आज इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हर एक के साथ हो प्यारे परमेश्वर। हर एक को तू आशीष दे, हर एक को हिम्मत दे और ताकत दे और शक्ति दे उनके परिवारों में, उनके घरों में खुदावन, ताकि तेरा वचन जो फैल रहा है और भी जोर तोरों से जो है परमेश्वर तेरे काम को हम सारे मिलकर जो है बढ़ाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं आगे की मीटिंग के लिए जो कि खुदावन जब हम सारे मिलकर तेरे दास के द्वारा तेरे वचन को सीखते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, एक गीत हम लोग गा लेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये एक स्पेशल सॉन्ग है आप सभी के लिए, जो मैं तानपुरे पे आपके साथ आपके लिए गाना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर जब आप इस गीत को सुनेंगे आपको आशीषित करेगा। मेरे पास मोबाइल में मेरा तानपुरा है और मैं कोशिश करूंगा कि ये गीत की आवाज से आपको भी परमेश्वर की आशीष मिल सके। आवाज आ रही है आपको? Hallelujah. Thank you. ये सेट नहीं हो रही है। धन्यवाद देता हूँ यीशु मैं तेरा, धन्यवाद देता हूँ यीशु मैं तेरा, हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी प्रशंसा करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी प्रशंसा करती रहे। ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ तेरे पास आता हूँ,
यीशु तेरे पास कर क्षमा सब गुनाह, दिल मेरा परेशान, हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी प्रशंसा करती रहे, यीशु ओ यीशु ओ यीशु के यीशु ओ यीशुआ 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 यीशुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग आज के वचन को शुरू करते हैं। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग पैरेबल की भाषा में जो दृष्टांत दिए गए हैं उन दृष्टांतों में देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच में जो लड़ाई है वो किस तरीके से शुरू हुई है। एक बात आप याद रखें, शैतान जो इस दुनिया में रहकर ये कहता है कि ये दुनिया उसकी है, वो झूठ बोलता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब से हमें ऐ हमारे बाप की प्रार्थना सिखाई है तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और क्या आए? तेरा राज्य आए, और जैसे तेरी मर्जी कहाँ पूरी होती है? आसमान में पूरी होती है, वैसे कहाँ हो? पृथ्वी पर भी हो, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी पृथ्वी पर पूरी नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी पर कौन बैठा हुआ है? शैतान। हमने पिछली दफा भी इसके बारे में सीखा था। हालांकि हमारा विषय 24 प्राचीनों के बारे में है, लेकिन उस 24 प्राचीनों का संबंध इस विषय से बहुत गहरा ताल्लुक है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक ही अल्टीमेट गोल था इस दुनिया में आने का, और वो था इस पृथ्वी को शैतान के अधिकार से छुड़ाना, नंबर 1। और दूसरा, आदम को उसकी वही जगह दिलाना जो उसको उत्पत्ति 1 बाब की 28 आयत में दी गई थी। उत्पत्ति 1 के 28 में क्या दिया गया था? अगर आप उत्पत्ति 1 के 28 बाब पढ़ेंगे, 1 अध्याय के 28 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी का अधिकारी ठहराया, और जितनी भी चीजें थी, जितने भी मछलियां, पशु, जितने भी जानवर, जो भी कुछ था, पृथ्वी, आकाश, जो उसके अंदर पाया जाता था, पृथ्वी के अंदर, समुद्र में या धरती पर, सब के सब अधिकारी किसको ठहराया था? आदम को। आदम को। और आदम से इस अधिकार को, आदम से इस पृथ्वी को शैतान ने छीन लिया था। ये बात हम लूका 4 के 6 और 7 में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, which has been delivered to me, Luke chapter 4 verse 6 and 7। लूका 4 अध्याय के 6 और 7 पद में पढ़ सकते हैं, जहां पर शैतान खुद कह रहा है कि पृथ्वी जो है उसको दी गई थी, उसको मिली है। The earth was delivered to him। जब वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि तू मुझे झुककर प्रणाम कर, ये सब मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक ही मकसद था, और वो क्या था? आप कोई भी लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 पद पढ़िए, वहां क्या लिखा है? लूका 19 का 10। बहुत ही फेमस वर्स है। वहां लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने। जी हाँ, क्या लिखा है ब्रदर विनोद? आप पढ़े।
कोई भी पढ़ सकता है, जिनको मिल गया है, कोई भी आप में से एक जन पढ़ सकता है। For the Son of Man came to seek and to save the lost. किसका हु सन? मनुष्य का पुत्र, है ना, सन ऑफ मैन। और यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए क्या बनना पड़ा? मनुष्य बनना। और वो मनुष्य बनकर ही इस दुनिया में आया। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि वो पृथ्वी मनुष्य के हाथ से कैसे चली गई, तो इसका भी वर्णन बाइबल के अंदर पाया जाता है। अगर आप निकालेंगे इब्रानियों की किताब, इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रू, बहुत ही जबरदस्त टेक्स्ट है वो। अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि बाइबल में कितना क्लैरिटी के साथ कितनी सारी बातें उसमें बताई गई है। इब्रानियों की पुस्तक, हिब्रू, ओके, बुक ऑफ हिब्रू, Chapter. हाँ मैं बता रहा हूँ एक मिनट। इब्रानियों 2 अध्याय, चैप्टर 2, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2, और उसके 5 पद में देखिए, वहां 2 आदम दिखाए गए हैं। कितने आदम? 2। पहला आदम कौन है? वो आदम जो उत्पत्ति में बनाया गया है अदन की वाटिका में। और दूसरा आदम कौन है जो मनुष्य बनकर आया? प्रभु यीशु मसीह, जिसे मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। He was the second Adam. ओके, आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हिंदी में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। उसने उस आने वाले जगत को, ये ध्यान से देखिए आप, मैं पढ़ रहा हूं 2 अध्याय उसका 5 पद। उसने उस इब्रानियों 2 अध्याय 5 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। ये किसके विषय में लिखा हुआ है? आदम के विषय में, जो आपने उत्पत्ति 1:28 में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जब आदम को रचा, सब कुछ आदम के अधीन कर दिया था। ये जो मैं आयतें पढ़ रहा हूं, ये कहां से ले रहा हूं मैं? भजन संहिता 8 अध्याय। अगर आप भजन संहिता 8 अध्याय पढ़ेंगे, इब्रानियों के साथ में जो पैरेलल टेक्स्ट है, जो चेन रेफरेंस है, भजन संहिता 8 से लिया गया है। और भजन संहिता 8 का ही वर्णन मैं इस वक्त आपके साथ कर रहा हूं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि तूने जो पहला आदम बनाया, किसने बनाया? परमेश्वर ने। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। उत्पत्ति 1:28 में उसके विषय में लिखा है कि आदम के अधीन सब कुछ कर दिया गया। आगे आप देखेंगे 8 पद, इब्रानियों 2:8, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। यानी आदम से वो सारी चीजें क्या हो गई? छीन ली। किसने? शैतान ने। अदन की वाटिका में जैसे ही आदम ने गुनाह किया, वो सारा अधिकार किसके पास चला गया? शैतान के पास। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में 4 अध्याय के 6 और 7 पद में जब प्रभु यीशु मसीह से शैतान बात करता है, वो क्या कहता है? ये सब मेरा है। It has been delivered to me. It has been delivered to me. ये मेरा है, तू मुझे झुककर प्रणाम कर। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि आदम से वो सब पृथ्वी क्या हो गई है? छिन गई। Planet Earth was lost. Adam lost the planet Earth. और उस पृथ्वी को खो दिया था उसने, जो आप अभी 8 पद में देख सकते हैं। इब्रानियों 2:8 में क्या लिखा है? पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते हैं। 9 पद में, पर हम यीशु जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कब कम किया गया था? जब वो मनुष्य बनकर आया। जैसे आदम के विषय में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कुछ ही कम बनाया उसे फरिश्तों से, मनुष्य। और जब यीशु मसीह भी मनुष्य का रूप धारण करता है तो वो भी उसी कैटेगरी में आ गया जिसमें आदम था।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कौन सा आदम कहा जाता है? दूसरा आदम। पहला आदम कौन है? द वन हु गॉट फेल्ड इन ईडन गार्डन। अदन की वाटिका में जो फेल हो गया, जिसने पृथ्वी गवा दी, जो उत्पत्ति 1:28 में जो अधिकार से दिए गए थे, जो पृथ्वी उसे दी गई थी, वो आदम ने खो दी। उसी पृथ्वी को बचाने के लिए यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर इस दुनिया में आता है, जो कि आपने लूका 19:10 में पढ़ा है। अब आप पढ़िए लूका 19:10 दोबारा, कोई भी पढ़ सकता है, हिंदी में, इंग्लिश में। हाँ, साफ लिखा है। किसका पुत्र? मनुष्य का पुत्र। किसका पुत्र? मनुष्य का पुत्र। जो For the son of जी हाँ, आप पढ़िए। For the Son of Man came to seek and to save the lost. Okay, the Son of Man came to seek and save the lost one. क्राइस्ट का पृथ्वी पर आने का सबसे बड़ा मकसद था मानव जाति को बचाना और पृथ्वी को बचाना। हम लोग किस परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्रिएटर गॉड, सृष्टिकर्ता। और पृथ्वी किसकी क्रिएशन है? शैतान की ना, क्रिएटर की, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। वो अपनी सृष्टि कभी नहीं देगा शैतान को, और शैतान से उसको छीनने के लिए परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई, उससे उस पाप को भी खत्म करने के लिए और शैतान से वो अधिकार भी छीनने के लिए। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से वो मनुष्य का पुत्र बनकर इस दुनिया में आया। अगर आप बाइबल में ध्यान से देखें तो आदम परमेश्वर का पहला बेटा है। मनुष्य जाति में परमेश्वर का पहला बेटा कौन है? आदम। अगर आप उसकी जीनियोलॉजी देखेंगे, प्लीज टर्न विद मी लूका, बुक ऑफ लूका की किताब में देखिए, एडम की जो जीनियोलॉजी है उसमें क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में एडम के विषय में क्या लिखा है? लूक, बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, उसका 3rd चैप्टर, तीसरा अध्याय, चैप्टर 3 एंड लास्ट वर्स 38, 3 का 38। लूका 3 अध्याय, लूक चैप्टर 3 वर्स 38। जी पढ़िए। The son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Who was Adam? The son of God. God. एडम कौन था? परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र, उसको दर्शाया गया है इस जीनियोलॉजी में। इट इज वेरी रेयर टेक्स्ट, पीपल हार्डली रीड दिस वन, इट इज वेरी रेयर। हिंदी में लिखा है, और वह इनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का। तो इस तरीके से आदम उस जीनियोलॉजी में आ रहा है जिसमें क्राइस्ट आता है। अगर आप देखेंगे, जब यीशु मसीह इंसान बन गया तो यीशु मसीह हमें अपना क्या कहता है? भाई कहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? अपने आप को हमारा भाई कह रहा है। अगर आप इब्रानियों में जाएंगे तो वो इब्रानियों में हमें अपने आप को अपना भाई बता रहा है। सेम फैमिली, सेम मेंबर्स, क्योंकि वो मनुष्य जाति में शामिल हुआ था। आप देख सकते हैं इब्रानियों में, इब्रानियों उसका 2 अध्याय के 11 पद में देखिए, 12 में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि टाइम बच जाए। वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। आप पढ़ सकते हैं, 10 में भी देख सकते हैं। मैं 9 से पढ़ूंगा। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। चैप्टर 11 द लास्ट लाइन, इसी कारण कौन? यीशु मसीह हमें अपना क्या कहता है? भाई कहता है। व्हाई? बिकॉज जीसस क्राइस्ट बिकेम द सेकंड एडम। इन द एडम जीनियोलॉजी यू कैन सी द नेम ऑफ जीसस। तो आप देखेंगे कि वो
मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, क्या करने के लिए? प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए। अब मैं आपके साथ 3 पैराबल बांटूंगा। कितने पैराबल्स? देयर आर 3 पैराबल्स। 3 पैराबल है जिसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा इस पृथ्वी को बचाना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय और उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज यहां ध्यान दीजिए सब लोग। लूका 15 में कितने पैराबल पाए जाते हैं? 3 पैराबल्स हैं। कौन कौन से? 2 भेड़ों के, 10 सिक्कों के और 2 पुत्रों के। 100 भेड़ों में से कितनी भेड़ें खो गई? बोलिए फटाफट प्लीज। एक। और 10 सिक्कों में से कितने सिक्के खो गए? एक। और 2 पुत्रों में से कितने पुत्र उड़ाऊ पुत्र थे? एक। सब में एक क्यों आ रहा है बताइए आप? 1 सब में एक ही आ रहा है क्योंकि परमेश्वर से जो उसने इतने सारे प्लैनेट्स बनाए हैं, कितने प्लैनेट खो गए? एक। एडम को अदन की वाटिका में जब रखा गया था, अदन की वाटिका में ये इसका कॉस्मिक व्यू मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द यूनिवर्सल पिक्चर ऑफ these 3 parables. Many of the preachers, they preach about prodigal son, they preach about 10 coins, they preach about 2 sons 100 sheep and 100 sheep. बहुत सारे प्रचारक हैं, 100 भेड़ों का प्रचार करते हैं, एक खो गई और 99 वहीं पर है। बहुत सारे प्रचारक कहते हैं 10 सिक्कों में से एक खो गया और 9 सिक्के उसके पास हैं, उस स्त्री के पास, और 2 पुत्रों में से एक चला जाता है और एक वापस आ जाता है। अगर आप 100 भेड़ों की कहानी को देखें तो भी 100 भेड़ों की कहानी उल्टी हो गई है। आपको पता है अभी चर्च की हालत क्या है? 99 भेड़े सब बाहर भटक रही है, आवारागर्दी कर रही है, और चर्च में कितनी भेड़े हैं? चर्च की हालत बुरी है इस समय। कितनी भेड़े हैं चर्च में? एक। और बाकी 99 कहाँ है? सब भटक रही, आवारागर्दी कर रही है, कोई चर्च आना नहीं चाहता। This is one of the view. लेकिन अगर आप इसका cosmic view देखेंगे, if you see the view of this parable according to the great controversy, अगर आप great controversy के हिसाब से देखेंगे तो 99 में से एक का जाना किसको दर्शाता है? प्लैनेट अर्थ को। 10 सिक्कों में से एक खोना किसको दर्शाता है? प्लैनेट अर्थ को। और 2 पुत्रों में से एक का जाना किसको दर्शाता है? प्लैनेट अर्थ को, यानी पृथ्वी। परमेश्वर इस पृथ्वी को बचाना चाहता था और पाप को इस दुनिया में से खत्म करना चाहता। इसलिए तीनों पैराबल एक साथ लिखे गए हैं और तीनों पैराबल के अंदर एक ही चीज है जो खो रही है। एक भेड़ है, एक सिक्का है और एक पुत्र है। शैतान ये समझता था कि जो पहला आदम फेल हो गया है अदन की वाटिका में, दूसरा आदम भी फेल हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात देखिए, पहला आदम अदन की वाटिका में फेल हो गया, दूसरा आदम गत्समनी वाटिका में जीत गया। दूसरा आदम कहां जीता था? इन द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, इन द गार्डन ऑफ ईडन। अदन की वाटिका में पहला आदम हार गया, लेकिन गत्समनी वाटिका में दूसरा आदम जीत जाता है। वो भी परेशान हुआ कुछ समय के लिए और वो प्रार्थना कर रहा है। आप देख सकते हैं यीशु मसीह में और पहले आदम में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कितनी समानताएं हैं, कितना मिलते हैं आपस में। यहां हम देख सकते हैं कि गत्समनी बाग में जो प्रार्थना कर रहा है वही अदन की वाटिका का दृश्य है। वहां आदम हार गया था, यहां आदम जीत रहा है। अगर आपको पहले आदम और दूसरे आदम का सही वर्णन देखना है तो आप रोमियो में पढ़ सकते हैं, वहां साफ रीति से लिखा हुआ है पहला आदम दूसरा आदम। आइए हम देखते हैं रोमियो की किताब, मेरे साथ निकाले रोमियो। मैं पहले उन चीजों की समानताएं आपके साथ बांट रहा हूं जो पहले आदम में और दूसरे आदम में पाई जाती है। पहले आदम का मकसद था उस पृथ्वी को अधिकार को बनाए रखना। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 1:28 में, जेनेसिस चैप्टर 1:28, परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दिया और उसको आशीष दी और क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन वो उसने खो दिया पाप करके। उसी अदन की वाटिका को, उसी प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए दूसरा आदम आता है और वो विजय साबित हुआ। कहां पर? सलीब पर।
कलवरी क्रूस पर। फिर साथ निकालिए रोमियो रचित सुसमाचार 8 अध्याय, रोमन चैप्टर 8। हम लोग देखेंगे रोमन चैप्टर 8 में किस तरीके से उसने हमें बताया है कि आदम का जो सही डिस्कशन है उसमें किया गया है। रोमियो उसका 8 अध्याय। ओके, एक मिनट मैं भी निकाल लेता हूं। एक मिनट है, आई थिंक पहला करंथियों में है शायद, पहला करंथियों उसका 15 अध्याय, सॉरी आई अपोलोजाइज प्लीज, पहला करंथियों 15 अध्याय। और उसका 45 वर्ष है, 45 वर्ष, 15 का 45। हमारे पास इस सेशन के 10 मिनट है। इन 10 मिनट में हम लोग पहले आदम और दूसरे आदम की समानताओं के बारे में सीख रहे हैं कि पहला आदम फेल क्यों हो गया था। कोई पढ़े आप में से? 45। And so it is written, हाँ, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. हाँ, yes, continue. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Okay, The thank first you. man is of Yeah, थैंक यू ब्रदर दीपक। मैं थोड़ा हिंदी में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहला आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्ग है। आगे आप पढ़ेंगे 49 में, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी का मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, आदम बनकर आया और सलीब तक वो मारा गया और जी उठा। और वो कह रहा जो मुझ में बना रहेगा वो भी एक दिन जी उठेगा। ठीक है, सो हम देखते हैं कि पहला मनुष्य क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन दूसरा मनुष्य यानी यीशु मसीह जो आदम बनकर आया, भले वो मिट्टी का था वो आत्मिक था, और वो चाह रहा है कि वो जितने भी आदम की संतान है, दूसरा आदम क्या चाहता है, वो भी उसके जैसे बन जाए। ये उसका अल्टीमेट गोल है, जो कि आपने लूका में पढ़ा 19:10 में कि मनुष्य का पुत्र क्यों आया, खोए हुए को ढूंढने। कौन से? जो बहुत सारे आदम खो गए हैं, जो बहुत सारे आदम की जनरेशन, पूरी मानव जाति खो गई है। सेकंड आदम, दूसरा आदम मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और वो आदम की संतान को बचाने और पृथ्वी को शैतान से छीनने के लिए आया। इसलिए शैतान ने बहुत कोशिश करी यीशु मसीह को मारने की। प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच में दुश्मनी का यही कारण है, जो मैं अगले सेशन में आपके साथ बांटूंगा। अभी हमने सीखा कि उन 3 पैराबल्स में, 3 दृष्टांतों में, 100 भेड़ों की कहानी में, 10 सिक्कों की कहानी में, 2 पुत्रों की कहानी में, एक ही क्यों खो रहा है? 100 में से एक ही भेड़ गायब है, 10 सिक्कों में से एक सिक्का गायब है और 2 पुत्रों में से एक पुत्र गायब है, खो जाता है। वो एक नंबर किसको दर्शाता है? सिंबॉलिकल प्लैनेट अर्थ। पूरी दुनिया को परमेश्वर बचाना चाहता है, ये उसकी क्रिएशन है। Satan has nothing to do with this all. Satan can never be the owner of this planet Earth. He's a liar. He's a deceiver. वो झूठा है, उसने झूठ से, पाप से, धोखे से इस पृथ्वी को छीना है। और इसीलिए अय्यूब की किताब में जब भी आप पढ़ेंगे, if you read in the book of Job, chapter 1, chapter 2 and chapter 38,
Whenever, जब भी परमेश्वर उसको पूछ रहा है तू कहां से आ रहा है, तो क्या बोलता है, ऐसे ही डोलते डालते पृथ्वी पर से आ रहा हूं। क्यों? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्चुअली उस जगह पे किसको होना चाहिए था? आदम को, क्योंकि पृथ्वी का मालिक किसको बनाया था परमेश्वर ने? उत्पत्ति 1:28 में, इन जेनेसिस 1:28, एडम। In Hebrew chapter 2, Adam was the actual owner, but who took it and claiming of to be the owner of this planet Earth? Satan. वो अपने आप को पृथ्वी का अधिकारी कहाँ ठहरा रहा है? लूका 4 अध्याय, Luke chapter 4 verses 6 and 7, he's telling you bow down to me. The entire planet Earth, सब कुछ जितना भी दिखता है, it has been delivered to me. मैं तुझे दे दूंगा। शैतान कह रहा है किसको? प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद यही है इस दुनिया में कि वो खोए हुए को, पृथ्वी जो खो गई है, छीन ली है, उसे वापस हासिल करना चाहता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और उसे वापस हासिल करने के लिए और मानव जाति बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या बनना पड़ा? आदम। एंड ही इज नोन एज व्हाट? सेकंड एडम। जो हम पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों 15 के 45 से लेकर 49 तक हमने पढ़ा है कि वो दूसरा आदम विजयी आदम है। लेकिन वो आदम कैसे विजयी हुआ? शैतान उसको क्यों रोक रहा था? शैतान उसे क्यों मारना चाहता था? ये हम लोग अगले हिस्से में सीख सकते हैं। और उसके बाद आज का जो डिस्कशन है हम लोग 24 प्राचीनों पे खत्म करेंगे। ये 24 प्राचीन कौन है? हम बात करेंगे जब यीशु मसीह मारा गया था तो जो कब्रें फटी थी वो पवित्र लोग कौन थे, कहां गए वो, उसके बारे में भी देखेंगे, जो कि पौलुस पर ये भेद खोला गया है। और हम देखेंगे देयर आर मैनी अनफॉलन वर्ल्ड्स। परमेश्वर ने अभी भी बहुत से ऐसे प्लैनेट बनाए हैं जहां शैतान का अधिकार नहीं चलता। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे, देयर आर मैनी हेवंस, बहुत सारे स्वर्ग हैं ऐसे जहां शैतान की नहीं चलती। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपका कोई प्रश्न है, हमारे पास 4 मिनट है, उन प्रश्नों को हम पूछ सकते हैं। नहीं तो एक छोटी सी क्लोजिंग प्रेयर इस सेशन को खत्म करने के लिए हम करके इस सेशन को एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन होंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है प्लीज आप फटाफट पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमारे बीच में पास्टर विकास है, मैं उन्हें कहूंगा कि वो छोटी सी दुआ करें ताकि इस सेशन को हम खत्म करें। प्लीज एक छोटी सी दुआ कीजिए पास्टर विकास। आवाज नहीं आ रही है। पास्टर विकास आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। नहीं, आपकी आवाज नहीं आई। हेलो पास्टर विकास। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। यस सर, आ रही। हाँ, तो आपने आपकी प्रार्थना की आवाज नहीं आई हमें। आप प्रार्थना करेंगे अभी? प्लीज कैन यू प्लीज से शॉर्ट प्रेयर, एक छोटी सी प्रार्थना। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी? ओके, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, हम लोग जयेंद्र से रिक्वेस्ट करेंगे, पास्टर विकास का ऑडियो काम नहीं कर रहा है। जयेंद्र आप छोटी सी दुआ कीजिए हमारे साथ। यस सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। यस, हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हाथों को जोड़ेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए और इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें दिया और ये मौका दिया कि हम फिर से अपने प्रिय जनों के साथ मिलके आपकी महिमा करने वाले बन सके पिता। प्रभु जी, आज हम जो कुछ भी सीखते हैं खुदावंत आपके कलाम से, वो हमारे हृदय में बसने पाए पिता, और हम उसको जाके खुदावंत लोगों को बता सके पिता। प्रभु जी, इस महामारी की जो बीमारियां चल रही है प्रभु जी,
ये सारी बीमारियों को दूर कीजिए और प्रभु जी होने दीजिए कि एक ही जगह में आपके कलाम को पहुंचाने वाले बन सके पिता। प्रभु जी आज आपके वक्तों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जो कुछ भी हमें बताते हैं प्रभु और हमारे हृदय में बैठने वाले बन सके पिता, और हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रभु जी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को अपना आशीष भरा हाथ रखिए और हर एक के परिवार में आशीष का कारण दीजिए खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, आप इस सेशन में हम लोग ये सेशन में आपका पास्टर विकास आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा है, इसलिए पास्टर जयंत हमारे बीच में उन्होंने प्रार्थना की थी। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जुड़ेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अभी भी 1 मिनट आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके पास है। हमने ये सीख लिया है, फर्स्ट एडम फेल हो गया, सेकंड एडम वाज अ विक्टोरियस वन और उसने सारी चीजें जीत ली है। ठीक है, ओके, आई थिंक हम लोग अगले सेशन में ज्वाइन होंगे। प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, ठीक? एक मिनट बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।